Okay, so Chandan, let's proceed ahead for your snap for fluid mechanics, right? Yes sir. कौन से पार्ट में कंफर्टेबल है फ्लूइड मैकेनिक्स के? एक्चुअली मैंने सर फ्लूइड मैकेनिक्स तो पूरा पढ़ा है सर, आप पूछ सकते हैं सर। अच्छा, मेरे को कोई फॉर्मूला बताओ जो फ्लूइड स्टैटिक्स में आता है। फ्लूइड स्टैटिक्स में सर बेसिकली वी यूज द हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ and which is pressure is equal to rho gh sir. अच्छा, मेरे को पानी में 100 मीटर नीचे Yes sir. हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? Hydrostatic force sir, basically we need the area sir, then we multiply the pressure, then we get the hydrostatic force sir. अच्छा, अगर मैं 100 मीटर नीचे एक आपको प्लेट दे दूं हॉरिजॉन्टल, तो फोर्स कैसे निकालेंगे उस पे? फोर्स सर बेसिकली देखा जाए तो ऑन दैट प्लेट देयर इज अ थ्री फोर्स सर, two compressive pressure force and one is the thick because of the force of the body because of the thickness of the body sir. मेरे को ये बताइए, सबमरीन सुना है आपने, पनडुब्बी? यस सर। कितने मीटर नीचे होती है पानी के? सर ये तो अपने डिजायरेबल जैसा होता है वैसे ऊपर नीचे वो लोग आते जाते रहते हैं सर। कितने भी मीटर नीचे जा सकती है? नहीं नहीं सर, अब सर जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा सर। और उसका मटेरियल किस चीज का बना होता है पनडुब्बी का? पनडुब्बी का सर ऐसा मटेरियल जो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब कर सके सर। अब 100 मीटर नीचे तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना बार हो जाएगा, बता सकते हैं? 100 मीटर? हाँ जी। यस सर, एक मिनट सर। सर करीब 10 बार के करीब होगा सर। 1 बार कितने पास्कल के बराबर होता है? 1 बार कितने पास्कल? हाँ जी। 10⁵ सर। तो 10 बार प्रेशर झेल जाएगा स्टील? ये सर शायद सर। अच्छा, पनडुब्बी ऊपर नीचे कैसे होती है? ऊपर नहीं सर, बिकॉज ऑफ द लिफ्ट के कारण सर। सपोज दैट वी मेक द सम एंगल ऑफ द पनडुब्बी, then the velocity of fluid in upper side of the Pandubbi is more than lower side is Pandubbi is velocity in the lower side of the Pandubbi is less, so there is a pressure gradient create, so that pressure gradient create the lift force in upward direction sir. If we go in downward जब खड़ी direction हो जाती है पनडुब्बी पानी के अंदर sir, so means that there is a balance of the pressure sir, balance of the forces sir. कैसे, कौन कौन सी फोर्सेस? Basically there is a two forces, hydrostatic forces and the body forces sir. हाइड्रोस्टैटिक तो बॉडी के ऊपर लगती है ना, पनडुब्बी के ऊपर लगेगी वो तो। यहाँ तो बॉयंसी फोर्स लगेगी। हाँ yes sir, yes sir, yes sir, buoyancy force and gravity force and sir drag force also sir. ड्रैग जब चल ही नहीं रही है पनडुब्बी तो ड्रैग कैसे लगेगा? खड़ी है पनडुब्बी तो पानी के नीचे। यस सर, ड्रैग फोर्स 0 हो जाएगा सर। अच्छा, मेरे को ये बताइए, बर्नौली क्वेश्चन में कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं सर? बेसिकली सर देर इज प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स एंड एक्सेलरेशन टर्म्स होती है सर। एक्सेलेरेशन, वो कौन सा एक्सेलेरेशन? बेसिकली सर काइनेटिक एनर्जी।
3 एनर्जी टर्म्स होती है ना बर्नौली इक्वेशन में, कौन Yes, सी sir. एनर्जी टर्म्स है? Pressure energy, kinetic energy, and gravitational potential energy, sir. तो ये प्रेशर एनर्जी से तो प्रेशर फोर्स मिल जाता होगा आपको, Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी से ग्रेविटेशनल फोर्स मिलती होगी, Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी से कौन सी फोर्स मिलती है? Kinetic energy से सर आदि सर काइनेटिक एनर्जी से सर हम पाव अच्छा, इनर्शिया फोर्स के बारे में क्या जानते हैं आप? इनर्शिया फोर्स बेसिकली सर जैसे कोई भी फ्लूइड आदि रेस्ट पे रहना चाह रहा है, मतलब बेसिकली सर एक रेजिस्टेंस फोर्स होता है सर। अच्छा, न्यूटन से लॉ, सेकंड लॉ में इनर्शिया फोर्स बता सकते हैं क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ, यस सर। Basically, inertia force contains the two terms, sir, local acceleration and convecting accelerations. न्यूटन के सेकंड लॉ में ये कन्वेक्टिव और लोकल एक्सेलरेशन तो नहीं आता? Sir, basically, from the Newton's second law, we can derive the Navier-Stokes equation, sir. So there is in the Navier-Stokes there is a local acceleration and convecting accelerations. What is the specific gravity of heavy water? Heavy water. Yes. Space, sir, I think 1.02. Are you sure about that? Sir, I'm sure. What is the specific gravity of human body? Human body, sir, less than 1, sir. तो पानी में फ्लोट करेगा। Sorry, sir. More than 1, sir. कितना? More than 1 means कितना? Heavy water से ज़्यादा? Heavy water, sir. I'm not sure, sir. But I think more than 1. Salt water का कितना होता है? Salt water का सर बॉडी के डेंसिटी से अच्छा, मैंने एक स्विमिंग पूल में नमक डाल दिया, बहुत ज्यादा नमक डाल दिया, बोरियां भर भर के। यस सर। क्या ह्यूमन फ्लोट कर सकता है? यस सर। बेसिकली सॉल्ट जब हम ऐड करते हैं ना सर, तो डेंसिटी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो सर इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह सर आप डेड सी के बारे में सुने होंगे सर। तो डेड सी में सेम प्रॉब्लम होता है सर, देयर इज नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग इन दैट। डेड सी वैसे स्विमिंग पूल में भी तो क्रिएट किया जा सकता है ना? हाँ सर, कर सकते हैं आफ्टर बाय एडिंग द सॉल्ट सर। कहीं सुना है ऐसा स्विमिंग पूल जहाँ पानी में आदमी कूद जाए और फ्लोट कर रहा है? काफी अच्छा कंसेप्ट है, चलेगा वो। टूरिस्ट तो काफी जाएंगे ऐसे स्विमिंग पूल में जहाँ डूब ना रहे हो। लेकिन सर उससे स्किन प्रॉब्लम होने लगती है सर। और डेड सी में? डेड सी में भी वही प्रॉब्लम सर, स्किन प्रॉब्लम होने लगती है। डेड सी में तो लोग हीलिंग के लिए जाते हैं सर, तो उसके लिए एक राफ्ट का यूज करते हैं सर, जो ऊपर तैरती है उसके ऊपर सर। तो क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं? सर बेसिकली उसके लिए मटेरियल यूज करना पड़ेगा जो उसके ऊपर फ्लोट करे, उसके ऊपर ह्यूमन सर एंजॉय कर सकता है। अच्छा, चंदन, अगर आप जंप मार दो हाइट से, तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस करके बताओ। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब किस वे में सर? आपने जंप मार दिया हाइट से, और आप एज अ सिस्टम आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एनालाइज करो अपने आप को, कौन कौन सी फोर्सेस लगी एंड ऑल। ओके। सर बेसिकली एक तो बॉडी फोर्स लगेगी जो ग्रेविटी के कारण है, और
दूसरा आपका सर जो ड्रैग फोर्स लगेगा सर अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट्स थिंग सर, आई थिंक सो। ठीक है। और अगर पानी में जंप मार दो तो कैसे डिफरेंस आएगा? पानी में सर, पानी में भी तो सर बायंसी फोर्स लगेगी। एयर में क्यों नहीं लगी बुयांसी फोर्स? बेसिकली सर जो फोर्स होता है ना सर, बायंसी फोर्स इज डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड सर। तो बेसिकली डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लेस देन द फ्लूइड सर, देन द वाटर सर। सो बायंसी फोर्स इज वेरी लेस सर। बट लगेगी तो सही बुयांसी फोर्स एयर में। यस, यस सर। आपकी जगह बर्ड हो तो सर वर्ड होता है तो वो क्या होता है ना सर, बर्ड जो जो अपना, फ्लाई करता है। यस सर, तो वो अपना क्या है ना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है सर, सही है। जिसके वजह से जो फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू बॉडी फोर्स, इसलिए सर बर्ड इजिली फ्लाई करते हैं सर। ह्यूमन बर्ड की तरह अगर फ्लाई करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? सर वो आप देखेंगे पहले जो जब एरोप्लेन नहीं बने थे तो बहुत सारे लोग हाथ में इधर कपड़े बांध के ऐसे उड़ते थे, तो जस्ट लाइक दैट सर। पैराशूट भी कुछ ऐसे ही है। हाँ सर वो सही, सेम सेम। ओके चंदन, लेट मी गिव यू द फीडबैक। ओके सर। सबमरीन, सबमरीन कैसे आती है आपको ये चीज पता नहीं थी, राइट? सॉरी सर। सबमरीन, सबमरीन ओके। ऊपर नीचे कैसे आती है ये आपको पता नहीं था, राइट? नहीं मालूम। फिर भी आप ब्लफ मार रहे थे चंदन। मैंने बोला ना ब्लफ नहीं मारना इंटरव्यू में, पकड़ लेगा वो। ओके हमने सर। कहा लिफ्ट जब आगे चलेगी सर सबमरीन तो लिफ्ट फोर्स लगेगी, ये तो एरोप्लेन का कंसेप्ट डाल दिया आपने। ओके। एरोप्लेन की स्पीड और सबमरीन की स्पीड में बहुत फर्क है। यस सर। सबमरीन सब वेरी स्लो स्पीड से रोटेट और चलती है। सबमरीन की शेप देखी है तुमने? वहां का विंग्स कहाँ होते हैं उसमें? नहीं होते हैं सर वो सर। कैप्सूल होता है वो तो। हाँ यस सर। ये है सबमरीन, राइट? ऐसी यस नहीं सर। होती। यस सर। तो इसकी इसकी शेप देखो, कहाँ है इसमें विंग्स, कहाँ लगे होता? विंग्स तो है ही नहीं इसमें, तो फिर वो ब्लफ मार दिया आपने। उसके सबमरीन की शेल होता है, बीच में एयर होती है। ओके सर। एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में एयर होती है। अब जितनी एयर तुम प्रोपोर्शन बढ़ाते जाओगे तो सबमरीन ऊपर आती जाएगी, ओके। और एयर की जगह वाटर डालते जाओगे तो सबमरीन नीचे जाती जाएगी। मतलब कंपार्टमेंट होते हैं सर। बिल्कुल, कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें एयर और वाटर का मिक्सचर यूज किया जाता है सबमरीन को ऊपर और नीचे लाने के लिए। यस स्पेसिफिक सर। ग्रेविटी चेंज की जाती है। यस सर। एंड उसके बाद फिर वो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, जिसमें जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम ए इज इनर्शियल फोर्स। ओके। इनर्शियल लॉ तो पढ़ा है आपने, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू, दैट इज इनर्शियल फोर्स, राइट? यस सर। डेड सी नेचुरल सी है, और उसके अंदर कई ऐसे मिनरल हैं अदर देन सॉल्ट जो बॉडी को हीलिंग करते हैं। तो स्विमिंग पूल में अगर हम NaCl ओनली डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, तो बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। फ्लोट तो कर जाएगी लेकिन हार्मफुल होगा। बर्नौली इक्वेशन में जो तीसरी फोर्स है वो इनर्शिया फोर्स ही है, वो आउटपुट है। न्यूटन के सेकंड लॉ से बर्नौली को अगर कंपेयर करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स, एक्सटर्नल पोटेंशियल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स लीड्स टू इनर्शिया। तो तीन टर्म्स आती हैं बर्नौली इक्वेशन में भी। उससे पीछे यूलर में जाओगे तो फोर्स की टर्म में आती हैं। यस सर, प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स एंड एक्सेलरेशन टर्म्स। एक्सेलरेशन इज इनर्शिया फोर्स। ओके सर। तो वो फ्लूइड के एक्सेलरेशन जो है उस पर डिपेंड करती है, प्रेशर पे और ग्रेविटी पे। रिवर फ्लो करती है ग्रेविटी से, पाइप में फ्लो होता है प्रेशर से। यस सर। फ्लो क्या कर रहा है? वाटर, लिक्विड। तो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है वो इनर्शिया फोर्स है, ओके सर। मोशन आउटपुट है वो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्सटर्नल फोर्स। यस सर। Rate of change of momentum, and that is the what you see in
यूलर इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन। ठीक है चंदन, यस सर। चलो तैयारी करो फिर एफएम का। अच्छा सर एक्चुअली सर मेरे सर 2 इंटरव्यू है, एक 25 तारीख को हैवी वाटर बोर्ड का है और 28 तारीख को बीआरसी का है सर। एक्चुअली में तो हैवी इंटरव्यू तो बीआरसी का है। यस सर। हैवी सो वाटर सर तो लो वैसे ही है, लो बीआरसी का भारी इंटरव्यू है तुम्हारा, भारी। सर प्लीज सर, इसके लिए ही सर इसके तैयारी लिए करना। डेप्थ में जाना पड़ेगा, काफी डेप्थ में तैयारी करो इसकी। वो देखते रहो वीडियोस, देखते रहो, जो मैराथन सीरीज है ना उसको पढ़ लो सारा। यस सर, मैंने आपका 6 घंटे का जो 8 घंटे का मैराथन सीरीज था वो मैंने देखा था। और सर जो योर पीडिया पे जो फ्लूइड मैकेनिक्स के जो भी स्नैप है मैंने देखा है सर। और अभी आज सर जय सर का बुक किया था स्लॉट, लेकिन वो सर अवेलेबल नहीं थे क्या, पता नहीं, मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था सर। तो कल एग्जीक्यूटिव को बता देना उनको कि अवेलेबल नहीं थे, ओके सर। उनको बता देना सो दैट ही शुड बी अवेलेबल। सर एचआर का इंटरव्यू लेना था सर। अभी नहीं, अभी तो आपका हो गया ना, तो एचआर कर लगा लेना। ओके सर। ओके। राइट चंदन। ओके ठीक है सर। और थैंक यू। बीएआरसी के और भी वीडियोस पढ़ते रहेंगे नए चैनल पे, उनको सुनते रहना क्वेश्चंस को, बीएआरसी के क्वेश्चंस। ओके सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू।